आओ भाई, आज अपने को करना कौन सा पार्ट है? आज अपना आएगा नया क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37। क्या दिया क्वेश्चन में देखिएगा, लिखा है अर्पित एंड भानु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। आएगा कितने पार्टनर्स? दो पार्टनर्स और इनका रेशियो क्या दिया होगा? 5:3। तो लिख दो भाई, ये रहा अर्पित और ये रहा भानु। 5:3 मतलब 5/8 और 3/8। फिर क्या दिया है? चंद्रा वाज एडमिटेड फॉर कितना शेयर? 1। चंद्रा आई है कितना शेयर के लिए? 1/3 के लिए आ रही। 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ऑन द डेट ऑफ चंद्रा's एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ अर्पित एंड भानु क्या शो कर रहा है भाई? भैया बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? तो भैया पहले का बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व दिख रहा है व्हिच इज ऑफ 60,000 एंड द बैलेंस ऑफ कितना? 20,000 in profit and loss account on this side, asset side of the balance sheet में ऐसा क्या हुआ? पहले का कोई बैलेंस शीट था, उसमें भैया जनरल रिजर्व देखना था कितने का? 60,000। ये कौन सा साइड है भैया? लायबिलिटी साइड। और ये कौन सा साइड था? एसेट। और एसेट में लिखा हुआ है पीएल कितना? 20,000। भैया एक ही तो जनरल रिजर्व तो भैया पार्टनर्स का कैपिटल जब बांटेंगे तो ये क्या होगा? इसमें से इनका कैपिटल बढ़ेगा कि बढ़ेगा। और पीएल की वजह से क्या होने वाला होगा यहाँ पर? पीएल की वजह से क्या होता है भैया? पीएल कहाँ आना चाहिए जनरली? अब ये तक हमने जितना किए हुए अपने जब ये बनाते थे क्या बैलेंस शीट बनाते थे तो हमने क्या लिखते थे? अपने यहाँ पे लिखते भैया पार्टनर का कैपिटल, उसमें प्लस करते थे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट तो भैया यहाँ पे आना चाहिए ना, कैपिटल भी आना चाहिए था। मतलब भैया अगर ये नॉर्मल केस है तो यहाँ पे आता, अगर ये इधर है तो ये प्रॉफिट नहीं हुआ, बिजनेस से क्या हुआ है? लॉस हुआ है। इसी वजह से क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है पक्का। तो इसके से कैपिटल बढ़ेगा कि टूटेगा? टूटेगा तो खत्म कर देंगे एंट्री। समझ क्या बोला? मतलब यार नॉर्मल केस से निकाला जनरल रिजर्व सब कुछ कहाँ आना चाहिए? रिजर्व जितना भी है, पीएल भी यहीं पे है, सब कुछ इधर ही आता है। और इधर वाला आइटम को जब अपने बांटते हैं कहाँ पर? पार्टनर्स में, तो उसके से कैपिटल बढ़ता है। पर अगर कोई आइटम कहाँ पर है? ऑन दी एसेट साइड है, उसके कैपिटल बढ़ेगा कभी नहीं, उसके कैपिटल हमेशा टूटेगा पक्का। तो इसका एंट्री करना होगा जनरल रिजर्व को बांटने के चाहिए जनरल रिजर्व अकाउंट का 2 ए का कैपिटल 2 बी का कैपिटल पक्का कर दो भाई। 5/3 जनरल रिजर्व 2 ए 2 बी कर दो भाई। कितना 60,000 को बांटेंगे तो कितना 5/3 में एक को मिलेगा 37,500 और दूसरे को मिलेगा 22,500। ये तो जनरल रिजर्व का हो गया। और दूसरा कौन सा है? एक है अपना पीएल। और पीएल की वजह से क्या होता है ना? कैपिटल टूटेगा। कैपिटल डेबिट तो भी डेबिट होता है खत्म। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल 2 पीएल कितना रुपए है? 20,000 को उसी रेशियो में बांट देना, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 37 इज ओवर। आया मतलब है क्या? सही है। अब एक काम करो ना भाई, अब एक चीज आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पता है क्या होता है? पता है क्या किसी को? भैया वर्कमैन कभी नहीं सुना भाई? नहीं सुना होगा। कब सुना? स्कूल में सुना है। हां नहीं भाई, स्कूल को छोड़ो यहाँ का। भैया इतना वर्कमैन का मतलब क्या होता है? वर्कर्स होते हैं करेक्ट। और वहां पे क्या लिखा हुआ? वर्कमैन का क्या लिखा हुआ है? कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है क्या भैया? एक ही था क्या भैया? ऐसा होता है कि भैया फैक्ट्री में काम कर रहे हो लोग, फैक्ट्री में कौन काम करते हैं? वर्कर्स। है अगर वर्कर काम कर रहा है तो भैया फैक्ट्री में एक चीज का रिस्क होता है। क्या चीज का? कि भैया फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहा है, फायर का जरूरी नहीं होगा, फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहा है, क्या पता भैया वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके चोट लग जाए, तो हर कंपनी क्या बनाता है? हर कंपनी भैया एक रिजर्व बना के चलता है। उस रिजर्व का नाम क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ये रिजर्व है तो कहां से बना होगा? अगर ये क्या है? रिजर्व है तो कहां से बना होगा? प्रॉफिट से बना होगा। अब भैया मान लो एक तरह से नहीं, भैया रिजर्व कहां पे आता है? बैलेंस शीट में रिजर्व्स कौन सा साइड में आता है? इधर ही आता होगा। तो यहाँ पे भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहीं पे ही आया होगा, मान लो एक सर्टेन अमाउंट। अब भैया सिंपल सिचुएशन, पहला केस भैया हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया, मान लो भैया 30,000 का। ठीक है, क्या बनाया भैया? हम एक वर्कमैन कंपनसेशन बनाया कितने रुपए का? 30,000 का। अब भैया बाय चांस मेरे बिजनेस में कोई भी वर्कर को चोट नहीं लगा तो रिजर्व का क्या करेंगे? ये रिजर्व को क्या किया जाएगा भाई? इस रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। समझा? क्योंकि भैया बना कहां से? प्रॉफिट से बना है। अगर चोट लगता तो इस रिजर्व से पैसा दे देते, अगर चोट ही नहीं लगा तो
भैया रिजर्व से ही क्या करते हैं, रिजर्व किसको बिलोंग करता है, रिजर्व बना कहां से, प्रॉफिट से, प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, पार्टनर्स, तो रिजर्व भी किसको बिलोंग करेगा भाई, पार्टनर्स को बिलोंग करेगा। आया ना पहला केस समझ गया, सही है। अगर एक चीज भैया हम क्या बनाया, रिजर्व बनाया, मान ले भाई 20,000 का, वर्कर को चोट लग गया, कितना का, 15,000 का, तो क्या होगा बताएगा, तुम बताओ। दो चीज होगी इसमें, तो तुम लोग समझ आ रहा है, 15,000 रुपए कहां से कटेगा, इसी रिजर्व से कट जाएगा 15,000 रुपए, और यहाँ से कटेगा तो बचा 5, उसका वो भैया पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। पक्का पक्का ये भी समझना है। तीसरा केस में वो तो भाई मान लो भाई मैंने क्या बनाया, रिजर्व बनाया 20,000 का, वर्कर को चोट लग गया और वर्कर आकर के मेरे को बता रहा भैया बिल देखो 23,000 रुपए का, 23,000 रुपए का बिल आया, तो भाई जैसे इमेजिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपके कैपिटल से फिर कुछ भैया पहला क्वेश्चन, पहला केस क्या होगा भाई, पहले तो भैया जो 20 है 20 का 20 तो रिजर्व से खत्म हो जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ने लायक तो कुछ है नहीं, उल्टा क्या बोला जाएगा इन लोग को, पार्टनर्स को बोला जाएगा भाई इसको चोट कितने का लग गया, 23 का, तो कितना एक्स्ट्रा 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, वो 3,000 रुपए कौन लेकर आएगा, पार्टनर्स को लेकर आओ, हाँ है ना। और अगर ये 3,000 रुपए आ रहा है तो इसके वजह से रिवैल्यूएशन भी तो आएगा, एक नया लायबिलिटी बन रहा है, अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन आएगा कि नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन में एसेट भी बनता है, रिवैल्यूएशन में लायबिलिटी भी आता है, तो 3,000 रुपए का मेरा वर्कमैन को पे करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो 3,000 रुपए रिवैल्यूएशन में तो आएगा ही आएगा, पक्का पक्का आया ना, समझ गया, कोई दिक्कत, ये वाला मतलब समझ लेना चाहिए। अब और नहीं अब क्वेश्चन करें सीधा, पक्का पक्का आजा देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 38 में सीधा भैया मेरे को क्या दिया हुआ है, अजीत, संदीप एंड चंद्र शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस को रेशियो में, किस रेशियो में, 4:3:2, मतलब ये कितने पार्टनर है लोग, तीन पार्टनर है, कौन कौन भाई, अजीत, संदीप एंड चंद्र, ये उनका रेशियो क्या है, 4:3:2, मतलब 4/9, 3/9, 2/9, किसी को दिक्कत, बस किसी को दिक्कत है उसका। अब क्या दिया है, एडमिट किसको कर रहे हैं लोग, धीरज, भैया धीरज आ भी है, कितना के लिए आ रहा है धीरज, 1/5 के लिए आ रहा है, डजंट मैटर, बता दे क्यों, शेयर इन द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2022 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन, मतलब बताइए भैया एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, चलिए छोड़ दो मतलब तो भाई बैलेंस शीट का एक पार्ट दिया, हां मतलब ये पूरा बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट जनरली क्या होता है भैया, डेबिट्स एसेट साइड एंड द लायबिलिटी साइड शुड मैच, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है भैया, ये बैलेंस शीट है तो सही पर ये पूरा बैलेंस शीट है ही नहीं, एकदम छोटा सा कुछ बैलेंस शीट का कुछ हिस्सा आपको दिखा रहे हैं आज, करेक्ट, तो उस बैलेंस शीट का हिस्सा क्या दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में कितना दिया हुआ है, रिजर्व, मेरे पास भैया एक रिजर्व है, कितने का, 90,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 90,000 का रिजर्व है। अब मेरे को केस 1 2 3 दिया हुआ है, पक्का है ना। केस नंबर 1 क्या है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ धीरज, धीरज एडमिट हो रहा है सॉरी धीरज एडमिट हो रहा है, उसके टाइम पे भैया इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने कैसे ट्रीट करते हैं, अपने को वो सोचना है। व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, भैया कोई बता देगा, कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि किसी वर्कर को चोट लगा या कुछ लगा, नहीं बताया, तो इस रिजर्व को क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स पार्टी एंट्री तुमको पता है, बताओ ये क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ASC हो जाएगा, ASC का कैपिटल में चला जाएगा, एंट्री क्या होगा भैया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ASC, बेट टू ASC क्यों, क्योंकि इस केस इनका कैपिटल बढ़ने वाला है, और जब भी भैया पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो वो क्रेडिट करते हैं, आया पहला पॉइंट हो गया, केस नंबर 1 इज ओवर, किसी को दिक्कत, बोलो रे नहीं, ठीक है भैया पहला केस हो गया ओवर। केस नंबर 2 में क्या लिखा है भैया, जब वहां पे क्या है, मैंने क्लेम दिया है भैया, मैंने क्लेम इज बीन गिवन, क्लेम कितने का है, 45,000 का क्लेम दिया हुआ है ना, इज एस्टिमेटेड टू बी एट कितना 45,000, तो भैया क्या मेरे को इस रिजर्व से पैसा निकालना पड़ेगा, इस रिजर्व से 45,000 निकाल करके दे देंगे, तो बचेगा कितना, 45,000 बचेगा, जो बचा पार्टनर से वो तो पार्टनर से बढ़ जाएगा, मतलब है टोटल 90 में से आधा क्लेम के नाम पे चला गया और आधा पार्टनर में बांट देंगे, इसका एंट्री ऐसे होगा, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना मेरे पास, 90,000 है ना। अब भैया एक चीज था, पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस रिजर्व से सबसे पहले क्या दिया जाएगा, क्या पहले पार्टनर्स को बांटेंगे कि पहले उसका तो इसके लिए क्या लिखा हुआ है, टू प्रोविजन, क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा होगा, देखना
ऐसे लिखा हुआ है हाँ भैया एक जितना प्रोविजन बना रहे हैं, एक जितना क्लेम का पैसा कब दिया जाता है? हाँ तो दे देंगे कि भैया साल का एंड में बताया जाएगा हिसाब में। भैया सीधा बात है ना, जब उसको चोट लगा ये नहीं कि आप आओ तो पैसा लेके चले जाओ। भैया जब हिसाब होता है अपने कब बनाते हैं? एंड में। तो उनको एंड में बताना पड़ेगा कि भैया प्रोविजन बना रहे हैं क्या चीज का, फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करेगा वो जो बंदा। समझ क्या मतलब कि भैया जिसको चोट लगा वो आकर के बेसिकली लेने वाला है, कितना पैसा लेने वाला है? 45,000 रुपीस को मेरे से आकर के क्या लेगा? फ्यूचर में क्लेम लेगा, है ना? तो भैया इस रिजर्व से हम एक लायबिलिटी क्रिएट कर दिया, यस और नो? क्योंकि भैया प्रोविजन, एवरी प्रोविजन इज अ एसेट और लायबिलिटी, एवरी प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। तो भैया इस रिजर्व से हम थोड़ा सा पैसा निकाल करके एक लायबिलिटी क्रिएट कर लिया, क्या चीज का? कि जब वो बंदा आएगा, भैया मेरे को पता चल गया, डॉक्टर मेरे को बिल दिखा दिया कि इतना रुपए का इसको चोट लगा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उस रिजर्व से एक सर्टेन अमाउंट साइड करके रख दो, किसी कि भैया जब ये फ्यूचर में मेरा क्या होने, जब मेरा वर्कर फ्यूचर में आएगा मेरे पास, तो मेरे को आकर के क्या बोलेगा? भैया मैं आपके यहाँ पे क्या कर रहा था काम, मेरे को चोट लग गया, मेरे को आप मेरे पैसे दे दो। तो मैंने एक क्लेम ऑलरेडी बना के रख दिया। अब जो बच गया कितना? 45 कितना कितना भाई? ए एस और सी के कैपिटल में। मैं पीछे था, इसमें डी का कोई रूल नहीं है क्या? नहीं मैं डी का कोई रूल नहीं होता पता। ये ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो बांट दो भाई, 45,000 को बांटिएगा तो जो भी आ रहा है बांट दो ना। देखना 20,000 15,000 10,000 20 15 10 20 15 और 10,000 खत्म। कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब भैया तीसरा केस में क्या दिया है? भैया तीसरा का केस देखो क्या है, बताओ मैं। भैया तीसरा में क्या दिया है? मैंने क्लेम कितने का दिया? 99,000। भैया रिजर्व कितने का था? 90,000। पर भैया रियलिटी में मेरा लायबिलिटी कितने का आ गया? 99,000 का टोटल। मतलब भैया बंदा क्लेम कितने का दिया जा रहा है? 99। तो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा लायबिलिटी आया, एक्स्ट्रा लायबिलिटी की वजह से रिवैल्यूएशन में भी फर्क आएगा कि नहीं आएगा? लायबिलिटी बढ़ गया, सोच पा रहा है पक्का पक्का। तो भैया कितना का इफेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगा? 9,000 का इफेक्ट रिवैल्यूएशन में भी जाएगा, आएगा ना पक्का पक्का। तो एंट्री कर सकते हैं क्या तुम लोग? एंट्री दोनों भाई, एंट्री क्या होगा? इसे तो भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का भाई? 90,000 पक्का। रिवैल्यूएशन आ जाएगा यहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना से? 9,000। टू में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्या? रिजर्व नहीं क्लेम आएगा इधर भाई 99,000। कोई दिक्कत है तो बता दो, पता लग गया? बताइए भाई, यहाँ तक तो तुम लोग सीख गया। अब भैया एक चीज था, ये कहाँ पे आया है? रिवैल्यूएशन में आया। तो भैया अगर रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाते तो भैया सोच के देखना रिवैल्यूएशन क्या लिखा जाता? ये अगर रिवैल्यूएशन का अकाउंट होता तो यहाँ पे क्या लिखते थे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 9,000। और इसको खत्म भी तो करना पड़ता है इस अकाउंट को। इसका इफेक्ट कहाँ जाता है? वही जो डिफरेंस होता है, ये भी दोनों साइड क्या होना चाहिए? वैल्यूएशन का तो मैच करना चाहिए। यहाँ पे भी 9,000 आना चाहिए। ये 9,000 कहाँ जाएगा भाई? बोलते थे ना, याद है? बाई क्या लिखते हैं यहाँ पर? जब रिवैल्यूएशन को खत्म करते हैं या तो गेन होता है या तो लॉस होता है। यहाँ पे क्या होगा? गेन हुआ है कि लॉस? भैया यहाँ पे लॉस हुआ है, करेक्ट है? समझ आता है क्या बोला? यहाँ पे क्या आता है? बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहाँ जाता है? तीनों के कैपिटल अकाउंट में जाता है। सर बार में पक्का पक्का। तो भैया एक और एंट्री भी तो बनता है, उनका कैपिटल टूटने का एंट्री करता भैया ए एस सी रिवैल्यूएशन। और एवं मतलब रिवैल्यूएशन लिखा चलना है, कहाँ से आएगी ये इफेक्ट? हाँ क्योंकि भैया सीधा आता है, अगर आपका क्लेम ज्यादा है तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा लायबिलिटी, और लायबिलिटी जैसी आएगा तो वो आपको किसको इफेक्ट करेगा? आपके रिवैल्यूएशन को हमेशा इफेक्ट करेगा ही करेगा, पक्का पक्का। कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर वो रिवैल्यूएशन में इफेक्ट भी कर गया तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट को तो क्लोज करना पड़ता है। या तो रिवैल्यूएशन में गेन होता है या तो रिवैल्यूएशन में लॉस होता है। गेन होता है तो उनका कैपिटल बढ़ता है, पर यहाँ पे तो लायबिलिटी बढ़ा था। लायबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या बढ़ गया? हमारे ऊपर प्रेशर, तो इसलिए हमारा कैपिटल बढ़ेगा नहीं, हमारा कैपिटल टूटेगा, पक्का पक्का। ये रिलेशन में आया, किसी को दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया होगा? कुछ अलग सा रिजर्व दिया है, देखिएगा कौन सा है इस बार। कोई अलग सा रिजर्व है हमारे पास, देखो कौन सा है। तो भैया अब कौन सा नया पार्ट है?
अब भैया कैसा नया पार्ट आया, कौन सा भैया? अभी हमने कौन सा रिजर्व के बारे में सीखे? अभी वर्कमैन का सब लगा रिजर्व पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हल्का सा छोटा भी रिवाइज कर ले। क्या भैया, अगर रिजर्व अकेला दिया हुआ है और कोई क्लेम ही नहीं है तो क्या होगा, रिजर्व पार्टनर में बढ़ जाएगा। रिजर्व दिया हुआ है और छोटा मोटा क्लेम है तो जितना का क्लेम है उतने का क्या बना देंगे, उतने का कुछ प्रोविजन बनाते हैं। करेक्ट है भैया, आज पैसा नहीं देते, प्रोविजन बनाते हैं, पैसा बाद में दे देंगे। भैया आज जितने का रिजर्व उसका प्रोविजन बनाते हैं और जो बच गया उस अमाउंट को पार्टनर्स में बांट देते हैं। और तीसरा केस है, तीसरा केस है भैया जो मेरे पास रिजर्व है भैया उससे ज्यादा का क्लेम आ रहा है तो भैया जितना रिजर्व है वो तो यूज करेंगे, साथ ही साथ भैया क्या मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा पैसा देंगे तो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा लायबिलिटी है ना, और लायबिलिटी का इफेक्ट कहां पे आता है भाई, रेवा में आएगा, डिवैल्यूएशन। तो अगर उसका इफेक्ट डिवैल्यूएशन में आएगा तो रेवा का एंट्री भी होगा, और रेवा में अगर उसको डाल दिए तो क्या डिवैल्यूएशन का अकाउंट को क्लोज भी करना पड़ता है। डिवैल्यूएशन में कैसे क्लोज होता है, या तो भैया आपका गेन होता है या तो आपका लॉस होता है। पक्का समझना है, अगर गेन हुआ तो भैया कैपिटल बढ़ेगा 2 to 2, अगर लॉस हुआ तो डेबिट डेबिट डेबिट। पक्का क्या डेबिट होगा भैया, कैपिटल डेबिट हो गया तो कैपिटल क्रेडिट होगा, कोई दिक्कत। तो हेंस ये अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब भैया एक दूसरा आता है, एक और रिजर्व है भैया, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका मतलब बताना है क्या होता है भैया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब क्या होता है भैया? क्या अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं भैया, हर बंदा लोग इन्वेस्टमेंट करता होगा। अगर कोई बंदा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस छोड़ भाई, हम कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया, आज भैया कहीं पे भी मान लो भैया हम शेयर मार्केट में लगाया पैसा, और भैया वहां पे इन्वेस्ट किया भैया 2 लाख रुपया, क्या भैया अगला दिन 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा? भैया हो सकता है भैया 2 लाख का 2 लाख ही रह जाए। एक ऑप्शन क्या है, रह भी सकता है, एक ऑप्शन बढ़ सकता है 2.1 लाख, एक ऑप्शन क्या भैया 1.9 लाख, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या हो भैया, अपने अपना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमने क्या कर दिया, या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या तो घटेगा। भैया एक से ना दुख कब होता है, दुख कब होगा, जब घटेगा, बढ़ता ना वैसे हमारे भैया अगर वैल्यू घटेगा तो दुख होगा, वैल्यू सेम है तो दुख नहीं है, तो ना बढ़ेगा तो भैया नाच रहे क्यों भाई, सुकून वाला जिंदगी का पैसा बढ़ता गया, 2 लाख लगाए 2 लाख 10,000 हो गया, अरे नाचो भाई बढ़िया। पक्का मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, इन्वेस्टमेंट में भी क्या होता है भैया, वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकता है, तो उससे रिलेटेड क्या दिया हुआ है, वो एक रिजर्व दिया हुआ है। उस रिजर्व का नाम क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब ये फ्लक्चुएशन तो ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, पर इंसान को दुख कब होता है जब उसका इन्वेस्टमेंट नीचे जाता है। तो ऊपर वाला फ्लक्चुएशन से सब कुछ है भाई, क्यों, हम 2 लाख लगाया उसका वैल्यू 2-10 हो गया, सब होता बढ़िया बात है भाई। पक्का यहाँ पे भी क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखना अब क्वेश्चन देखते हैं, अजीत विक्रम एंड कंचन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा रेशियो में, 4:3:2 डिसाइड टू एडमिट इसको अदिति एज अ न्यू पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल। पक्का अब आगे क्या लिखा है, एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन। भैया एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट ये ना, इधर देख इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का दिया हुआ है, 18,000 का भैया हम फ्लक्चुएशन ऑलरेडी बना के चल रहा है। पक्का कि भैया इतना 18,000 रुपए ऊपर जा सकता है नीचे भी जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैनेज करने के लिए मेरे पास एक रिजर्व है। और यहाँ पे देखो एसेट्स में दिया है एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितने का, 2 लाख का। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितने का दिया हुआ भाई, 2 लाख का दिया है। पहला केस में क्या लिखा है, व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। भैया अगर अदर इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो तुम लोग क्या मानेगा, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा घटा या उतना ही रह गया, उतना ही रह गया। पक्का मतलब भैया इन्वेस्टमेंट पहले भी 2 लाख का था और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो अभी भी कितने का इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख ही रहा, तो इन्वेस्टमेंट तो सेम ही है। तो इस रिजर्व को क्या कर देना चाहिए, बांट दो भाई। पहला केस वाला एंट्री तो आते ही तुम लोग को बांटने की एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या होगा भाई, टू भैया जो भी 3 बांटना कौन कौन भाई, ए बी और के का कैपिटल अकाउंट में बांट देना चाहिए। बांटो रे भाई जल्दी जल्दी, चल लग जाओ पे। केस नंबर 2 का एंट्री भी सेम हो, चेक करो कैसे। केस नंबर 2 का भी एंट्री सेम होगा भैया, 1,2 लिख दो ना, एक काम करो ना भैया, केस नंबर 1,2 लिख दो, सेम एंट्री। बताओ क्यों, मतलब मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट कितना है, मेरा जो बुक वैल्यू है और मेरा मार्केट वैल्यू दोनों कितना है, सेम है। मतलब भैया पहले भी 2 लाख था अभी भी 2 लाख है, तो केस नंबर 1 और 2 की एंट्री सेम होगा। पक्का पक्का कोई दिक्कत है तो बताओ, सही है। केस नंबर 3 में आ रहा है, केस नंबर 3 में क्या हुआ, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इज 191। भैया मेरा मार्केट में वैल्यू कितना हो गया इसका, 1,91,000 हो गया भाई। क्या दुख हुआ, थोड़ा थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा चुभा, कितना पैसे घट गया,
कितना रुपए से घट गया? 2 लाख का इन्वेस्टमेंट आज कितना हो गया? 191। कितना रुपए से घटा? 9000। क्या वो जो घटा है वैल्यू, क्या उसको सहने के लिए मेरा उसको रिजर्व बनाया हुआ है? रिजर्व है, तो क्या रिजर्व यूज होगा? रिजर्व यूज होगा। एंट्री क्या होगा भाई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 में क्या आएगा भाई? किसका वैल्यू घट गया? इसका प्रोविजन ही बनेगा क्या? टू प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट नहीं, क्यों? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऑलरेडी गिर चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू इन्वेस्टमेंट ही होगा भाई। अगर ये क्लेम होता तो, अगर गवर्नमेंट का क्लेम होता तो क्या होता? प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट कंपेंसेशन क्लेम। पर भैया वो तो क्या होता है? वो क्लेम फ्यूचर में आता है। ये तो वैल्यू आज मार्केट में गिर चुका है ना, तो मेरा एसेट बढ़ा कि घटा? घट गया। एसेट घटा तो एसेट डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्रेडिट होगा। क्या? इन्वेस्टमेंट ही क्रेडिट होगा। भैया रिजर्व कितने का था मेरे पास? 18। इन्वेस्टमेंट कितने का घटा? 9। तो 2 इन्वेस्टमेंट तो आई गया, तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट बांट दो भाई तीनों पार्टनर्स के अंदर। ए बी के था ना, ए बी के कौन से अकाउंट में? कैपिटल। उनके कैपिटल अकाउंट में बांट देना चाहिए। चलो लगे रहो काम पे। भैया कितना रेशियो है? 4:3 ना, 4000 3000 2000 क्या कैलकुलेट करो? ओ बोल कर दे। केस नंबर 3 हुआ पक्का? भैया केस नंबर 4 बताओ भाई, तुम लोग बताओ, दिमाग लगाओ। भैया केस नंबर 4 में क्या हुआ है? क्या हुआ है? एंट्री सोच के दो भैया। कितना वैल्यू हो गया? मार्केट का वैल्यू कितना हो गया? 1,73,000। मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का था? 2 लाख। 173 हो गया। किस तरह से घट गया? 27,000 से घटा? 27,000 से घटा। मेरे पास आईएफआर कितने का है? 18। तो भैया क्या मेरे को प्रेशर आया? लायबिलिटी आ गया। क्या चीज का? बैलेंस शीट टूटने का। भैया देखो लायबिलिटी क्या चीज का? बोल रहा वापस लायबिलिटी क्या है? मेरा एसेट टूट गया, इसमें लायबिलिटी नहीं आया, इसमें मेरा एसेट ज्यादा टूट गया। एसेट टूटता है तो भी तो एंट्री होता है। हां रेशियो के बारे में सोचो। वहां पे मैंने प्रोविजन बना रहे थे, तो भैया ज्यादा प्रोविजन बनाने के चक्कर में लायबिलिटी आया था। कब? वर्कमैन के केस में। पर यहाँ पे तो एसेट टूट गया। एसेट हम सोचा था इतना तक टूटेगा तो दिक्कत नहीं है, एसेट हम सोचा था इतना टूटे दिक्कत नहीं है, पर टूट इतना ज्यादा गया। तो भैया जैसे ज्यादा टूटा, एसेट टूटता है तो भी तो रिवैल्यूएशन इफेक्ट आता है। सोच पाया? एंट्री क्या होगा बस? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 18,000 रुपया। टू इन्वेस्टमेंट कितना भाई? कितना से टूट गया? 27,000। तो जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? रेवा अकाउंट में जाएगा। हाँ या ना? ये रेवा अकाउंट किस पॉइंट से लेकर आया भाई? एसेट के टूटने की वजह से लाया है। सही है? किसी को दिक्कत है तो बताओ भैया। आखिरी जगह तो तुम लोग भी खुश हो, बताओ क्यों? इसमें पड़ा भैया बड़ा है तो बढ़ना अभी तो अच्छी होता है। तो रेवा का उसमें डाला हुआ है। तो रेवा में अकाउंट एंट्री होगा भाई। अब तो तुम लोग सीख गए ना भाई, एलआईटी तो लोग बताओ। रेवा में भैया एसेट टूट गया ज्यादा, मेरा फायदा होगा कि नुकसान? एसेट टूटने से नुकसान। अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान कौन सा रहता है? पार्टनर रहते हैं फाइनली। उनका कैपिटल बढ़ता है कि टूट जाता है? चल एंट्री क्या होगा भाई? कितने पार्टनर्स हैं? ए बी के है ना? हां ए बी के अकाउंट डेबिट टू रेवा। अभी तो सीधा था भाई। 4,000 3,000 2,000 बांट दो भाई, कोई दिक्कत है तो बता दो। केस नंबर 4 इज आल्सो सही है। आखिरी जरा बताओ भाई, मेरा मार्केट का वैल्यू क्या हो गया? मार्केट का वैल्यू भैया 2 लाख से कितना हो गया? 2,18,000। भैया बढ़ना अच्छा होता है कि नहीं होता है? अच्छा होता है। क्या भैया बढ़ेगा तो आईएफआर में यूज होगा? भैया बढ़ने से आईएफआर को लेना देना नहीं है ना। आईएफआर किसके लिए काम आता है? मिलनी हम रिजर्व तो बनाता है, रिजर्व बनाता है डेली। फ्लक्चुएशन में क्या होता है? बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। भैया अपने रिजर्व को कब यूज करते हैं? बढ़ते जाए रिजर्व थोड़ी यूज होगा। बढ़ रहा तो अच्छा ही लग रहा ना। हम 2 लाख रुपए लगाए, उसका वैल्यू 2,18 हो गया, हमको बढ़िया बात है। तो आईएफआर तो यूज ही नहीं कर रहे, तो ये आईएफआर में जो रुपया है वो सीधा पार्टनर से बटेगा। बांट दो ना भाई। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू के, पूरा का पूरा डाल दो भाई। है ना? कितना कितना आएगा भाई? 8,000 6,000 4,000 पक्का पक्का। ये तो समझ आ गया। अब भैया एसेट का वैल्यू बढ़ा। ओ भाई एसेट कितने का था मेरे पास? 2 लाख। 2 लाख। अब कितना हो गया? 2,18,000। हाँ। तो क्या इसका बढ़ना अच्छा है कि नहीं है? अच्छा। अगर एसेट बढ़ता है तो उसका भी तो इफेक्ट आने का हो जाएगा। कहां पर? रेवा में। सीधा सा ना, एसेट का बढ़ने से भी इफेक्ट आता है, एसेट का घटने से भी इफेक्ट आता है। लायबिलिटी के बढ़ने से भी आता है, लायबिलिटी के घटने से भी आता है।
तो यहाँ पे तो एसेट 2 लाख से 2 लाख 18 हो गया, कितने रुपए से बढ़ गया? 18,000 रुपए से बढ़ा, आया ना? 18,000 से बढ़ा, तो एंट्री क्या होगा भाई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रेवा 18,000। अब ये रियलाइजेशन में क्या हुआ? गेन हुआ कि लॉस? गेन हुआ। गेन कैसे? कैपिटल में फर्क आता है कि क्या आता है? रेवा अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू के का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये लाइफ नहीं समझ में आ गया? तो बढ़िया मतलब है, नहीं समझ में आया तो भाई रिपीट करके वापस देख लेना, सही है? किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। 25 मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका है अपने पास, क्या भी दिक्कत कम पड़ा है, थोड़ा ज्यादा करो। ओ ठीक क्या 25 मिनट में थी। तुम सोचा ही था इतना इजी वाला पढ़ा रहा होगा, हमको लगा कि ढंग का क्वेश्चन आएगा, क्या तुम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहे हो? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 40 करो भाई, उससे बन जाना चाहिए। थोड़ा भगवान अगर दिमाग दिया है तो तुम लोग बना लेना, और नहीं दिया है तो तुम लोग डूब जाएगा। हम तो डूबे से ना तुम्हें भी ले डूबेंगे सारा सीन। और क्वेश्चन आओ देख भैया राकेश, मतलब क्या होता है? कंटीजेंसी मतलब क्या होता है बाबा? हमने एक रिजर्व बना लिया ऑन अ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, इसको यूज करेंगे। मतलब भैया हमें ये रिजर्व बना लिया कि इतना भैया मान लो हम कैसे रिजर्व बनाए, हम इस रिजर्व को कब यूज करेगा? हमें पैसा सेव करता गया। हम बोला भाई जो बोर्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी का आ गया 100 में 100 उसको पार्टी देंगे। हमें रिजर्व, हम ये जो पैसा सेव कर रहा है कि कब यूज करेगा हम ये रिजर्व? जब किसी का 100 आएगा तब यूज करेंगे, अगर नहीं आया तो पैसा क्या सेव कर रहा होगा, नहीं आया तो मैं बांट लेगा अपने। मतलब क्या हुआ? एक आपने रिजर्व बना लिया ऑन अ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। ये इवेंट हुआ तो ये रिजर्व यूज करेंगे, अगर नहीं हुआ तो रिजर्व को यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सीधा पार्टनर का। अब एक कितना रिजर्व दिया है इस बार क्वेश्चन देखना। एक जनरल रिजर्व दिया है, एक कंटीजेंसी रिजर्व दिया है, एक पीएल दिया है और एक क्या दिया है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या लिखा होगा उसमें? डेबिट मतलब क्या होता है? मतलब भैया ये माइनस हो जाना चाहिए, है ना? तो भैया मेरे पास रिजर्व कितने का है? 75 का जनरल रिजर्व। और भैया हम नेट में इफेक्ट निकाल देते हैं, नेट में तो कम से जाएगा एक बार में। हम कैसे कर सकते हैं भाई? देखना दो ऑप्शन है भाई, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और कौन सा था? पीएल। पीएल का नंबर पता है कितना कितना है? 75 12,500 और 37.5 के। और एक और था ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, याद है मैं बताया था ये चीज। भैया दो तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट को डील करने का, या तो आप पीएल से डायरेक्टली लेस कर सकते हो या तो आप अलग से उसको शो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम इसमें से माइनस कर सकते हैं 20,000 रुपए? कितना 20 ही है ना? 20 अगर माइनस कर दे तो कितना बचता है? कितना? 35। और 35 कैसे होगा? 17 मिनट में बचेगा। अच्छा हाँ सॉरी, माइनस कर देगा तो दो कितना लेस बचेगा? कर लेना। हम क्या बोले भैया, दो ऑप्शन है, या तो भैया हम इसको पीएल से डायरेक्टली लेस नहीं कर सकता मेरी मर्जी, तो मेरा पीएल का वैल्यू अपने आप ही कम हो गया, है ना? अब अगर हम बांटेंगे बढ़ सकते हैं क्या? बांटना तो नॉर्मल बांटो ना। जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट 2 2 2 आया ना? मैं क्या बोला? कितना कितना भाई? जनरल रिजर्व कितने का मेरे पास? 75,000, कंटीजेंसी रिजर्व 12.5 के, पीएल कितना? 17.5 के। तुम्हें क्या आएगा भाई? कितने पार्टनर्स हैं? 3 है। और कौन? ए बी के तो है, तीनों का पार्ट लो बस भाई। ये पार्ट भी खत्म हो गया तुम लोग का। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 40 भी खत्म। भैया आंसर देखिएगा ना, उन लोगों ने आंसर नहीं क्या किया है। उन लोग इनको अलग से बांटा, हाँ जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, पीएल को, पीएल का कौन सा अमाउंट 37,000 को अलग से मैंने बांट दिया। उसके बाद इन लोग क्या किया? उसके बाद भैया उन लोग पीएल के बेस क्या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को दिखाया, देखा? हाँ आंसर शायद तो दिख जाएगा, समझ आ जाएगा क्या किया। पकड़, कोई दिक्कत है क्या? मैं क्वेश्चन नंबर 41 करूँ फिर बैठो। अमृत भारती एंड मनु वाला क्वेश्चन आ जा। मिला क्वेश्चन? हटा दे इसको। क्वेश्चन क्या दिया देखो ना भाई, फटाफट। क्वेश्चन अपने को दिया है क्या? अमृत भारती एंड
where partners in a firm. Sharing profit and losses 3:1:1. मतलब यार कौन कितने partners? अमृत, भारती और मनु. 3:1:1 मतलब 3/5, 1/5 और 1/5. ये दिया हुआ है. अब आगे क्या दिया है? तेरा बैलेंस शीट सुन. अब यार इनका बैलेंस शीट में मार्क कर लो भाई क्या क्या चीज है जो पार्टनर से बढ़ सकता है. लो भाई कितना मार्क कर देखते हैं. भैया जनरल रिजर्व बढ़ता है? हाँ बढ़ सकता है. भैया एक क्वेश्चन भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ होगा क्या? कहीं बढ़ेगा पार्टनर्स में? नहीं बढ़ता भैया, बांटने की जरूरत भी नहीं है. फिर क्या दिया होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. हाँ भैया पक्का. फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया है, कर देंगे. फिर क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भैया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पता है क्या होता है? एकदम सिंपल है. देखो पहले ना हल्का सा कान तो लो होशियारी बस उनको होशियार. ओ भाई मैं क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय क्या लिखा है भाई? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड का अर्थ पता है क्या होता है? एकदम सिंपल है भैया. आपने क्या करता है? हर कंपनी क्या करता है भैया? प्रोविडेंट फंड क्रिएट करता है. एक इसको हम क्या बोला जाता है? इसको लगता है भैया रिटायरमेंट बेनिफिट्स. क्या बोलते हैं भैया? रिटायरमेंट बेनिफिट्स. मतलब भैया जो आपके पास काम कर रहा है, अगर कोई बंदा आपके पास काम कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत साल से आपके साथ बिजनेस में लगा हुआ है, तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब उस बंदे का क्या आएगा? रिटायरमेंट का टाइम आएगा. तो जब वो रिटायर करेगा तो उसको अपने एक लमसम अमाउंट एक साथ दे देंगे. तो ये अमाउंट क्या चीज का रहता है? ये जो प्रोविडेंट फंड ना, ये रियलिटी में आज देना है कि कब देना है? फ्यूचर में. ये फ्यूचर में देना है. तो ये भैया कंपनी के ऊपर हमेशा एक बर्डन रहेगा. कंपनी के ऊपर हमेशा एक बर्डन रहेगा जिंदगी भर के लिए. जब तक भैया पार्ट दे नहीं देते तब तक कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी रहेगा. ये कभी भी भैया पार्टनर्स में वापस बढ़ता है ही नहीं. क्यों? ये किसके पास जाने वाला है अल्टीमेटली? जो रिटायर करेगा. आज नहीं कर रहा भैया, आज से 2 साल बाद करेगा, 5 साल बाद करेगा, 10 साल बाद तो करेगा तो सही. तो जब वो करेगा ये सारा पैसा इकट्ठा कर करके रखते जा रहे हैं. रख करके जैसे ही वो रिटायर करेगा उठा करके उसको पूरा पैसा दे दिया जाएगा. हेंस भैया प्रोविडेंट फंड कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. समझा क्यों नहीं होता? समझ गया? क्योंकि भैया प्रोविडेंट फंड है किसका? अपना नहीं होता, एम्प्लॉय का होता है. पक्का? इसीलिए अब भैया यहाँ पर ना, अब इधर देखिए, व्हाट एंट्रीज आर नेसेसरी इन केस डीप इज एडमिटेड ऑन द अबव डेट. अब ये एक चीज ना, क्या जनरल रिजर्व है? मैं बता रहा. जनरल रिजर्व भैया बढ़ जाएगा पार्टनर्स के अंदर. नॉर्मल एंट्री कर सकते जनरल रिजर्व का. क्या एंट्री होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर्स थे. क्या क्या नाम है? अमृत, भारती और मनु कर सकता था पहला. फिर दूसरा था कौन सा भाई? भैया एक बार ना वर्कमैन को पहले पकड़ लेना. वर्कमैन एक बार पहले वर्कमैन को पकड़ो. क्या वर्कमैन का कोई क्लेम दिया हुआ है क्वेश्चन में? वर्कमैन से रिलेटेड क्या कहीं पे भी कोई क्लेम है? नहीं है. तो पूरा का पूरा रिजर्व बांट दिया जाएगा. तो भैया एक साथ हम कह सकते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो भी था भैया जितने भी पार्टनर्स थे कौन कौन? अमृत, भारती एंड मनु. करना पॉसिबल था. तीसरा क्या है? कौन सा रिजर्व था आपके पास? इन्वेस्टमेंट. भैया इन्वेस्टमेंट के टाइम पे इन्वेस्टमेंट का एसेट का वैल्यू को भी देखो. इन्वेस्टमेंट का रिजर्व कितने का बना हुआ है मेरे पास? 20,000 का रिजर्व बना के रखे. अब इन्वेस्टमेंट को देखिए अपने. इन्वेस्टमेंट कितने का दिया हुआ है हमारे पास? 30,000. भैया 30,000. उसका मार्केट वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 2800. अब 28 नहीं, उसको पहले 28,000 करो. उसका वैल्यू 28,000 करो. भैया 30,000 का इन्वेस्टमेंट, आज उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 28,000 हो गया. 28 लिखा था इन्वेस्टमेंट. 28,000 हुआ तो एसेट का वैल्यू बढ़ा कि घटा? घटा. एंट्री होगा कि नहीं होगा? होगा. क्या इसको सेलिंग के लिए रिजर्व है मेरे पास? हमें रिजर्व है. एंट्री बताओ, सोच के दो. एंट्री क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का? मैं रिजर्व कितने का है मेरे पास? 20,000. उसमें से मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना से घटा? 2,000. तो बचा कितना में भी रिजर्व? 18,000. वो कहां से आया था? नहीं वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा. वो पार्टनर्स में बढ़ जाता. भैया देख मालूम है वो रिवैल्यूएशन में कब जाता? अगर रिजर्व से भी ज्यादा का वैल्यू घटता तो जाता है रिवैल्यूएशन में. अगर भैया जितने का रिजर्व है उतने तक का है तब रिवैल्यूएशन का नीड ही नहीं है. ये लाइन समझो भाई क्या बोला. अगर रिजर्व 20 का है, उससे कम का वैल्यू का अगर एसेट घटा तो दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ आराम से ही चलेगा. अगर एनी टाइम ये बोलते थे ना 20,000 का रिजर्व है, वैल्यू घट गया भैया कितना रुपए से? 28,000 से घट गया तो 8,000 रुपए का जाता है, रिबा में जाता. पक्का? तो यहाँ पे क्या आएगा? टू जो भी पार्टनर्स है भाई ए, बी और एम. और वो तो देखिए ये क्या है नाम था? जनरल रिजर्व और क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए, बी, एम. क्या इनको साथ में भी कर सकते थे?
हाँ इन लोगों को वैसे ही करने का ट्राई किया वो देखिए मैं वैसे साथ में किया पहले इन लोग सिर्फ इतना सा पार्ट को किया 2000 का और भैया बाकी सबको बांट दिया सही है अब ये भी करेंगे तो दिक्कत नहीं है भाई सही है सॉर्टेड है बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 42 करो ना भाई फटाफट खुद से हो जाएगा 42 और 43 आज कर लो तो अपना भैया मेजॉरिटी का पार्ट खत्म हो जाएगा फिर बचेगा कितना चैप्टर का 60 तक है ना क्वेश्चन 60 ही ना जाना है कोई ऐसा वैसे क्या चलता है 60 को बना तो 43 तक हो जाएगा उसमें बचेगा कितना 20 क्वेश्चन इस मंथ के एंड तक में हो जाएगा भाई 62 अभी 42 में आ गए भाई बचेगा कितना 20 क्वेश्चन और है इसके बाद हाँ हो जाएगा इस महीना का दूसरा भैया अप्रैल का मंथ के अंदर तक खत्म पीयर ऑलरेडी खत्म हो चुका ये भी खत्म हो जाएगा बताइए हम भी चिल मारेंगे हम लोग लेंगे टेस्ट नहीं ऐसे चिल नहीं मारना है अब तो चिल मारने ये टेस्ट लेके चिल नहीं मारना है और नॉर्मली आप मारो नहीं बाबा वो टेस्ट लेना ठीक लग रहा है चलो अभी तो बनाओ भैया वो ये लगा खत्म अभी इसमें आप ना क्वेश्चन 42 में खुद से करो मैं लास्ट क्वेश्चन कर लो बाकी 42 फिर आज की बाकी डन करेंगे 43 तुम्हारा होगा ठीक है 42 देखना क्या लिखा है पास अ जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट क्या जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ लता व्हेन द पार्टनर डिसाइडेड टू ट्रांसफर कितना 20% ऑफ जनरल रिजर्व टू वर्कमैन अरे मां मतलब क्या बोला जनरल रिजर्व है उसका 20% कहां भेज देना भैया जनरल रिजर्व से जनरल रिजर्व का इसका इतना सा पोर्शन कहां ट्रांसफर कर दो भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना तो एंट्री क्या बनेगा भाई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हाँ तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना रुपया भाई 10,000 जनरल रिजर्व जब है कितने का 50 तो बचा हुआ पैसा कहां जाएगा पार्टनर में बता तो खत्म टू जितने भी पार्टनर्स है भाई ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देनी चाहिए मतलब इक्वल जो भी भैया अगर रेशियो नहीं दिया मतलब इक्वल कितने भैया दो पार्टनर है हाँ। तो वेट 2 रहेगा बस कितना कितना भाई 20,000 20,000 भैया क्वेश्चन नंबर 43 तुम्हारे सबका होमवर्क है और आज के लिए यहाँ पर काफी है पक्का एंजॉय करो क्या बहुत